चैट अभी नहीं करना है एवरीवन, चैट अभी मत करिए, ठीक है। बात करते हैं विवो जी क्लास के बाद, आधे घंटे बने रहिए फिर हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए एवरीवन, आज हमारा चौथा दिन है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और ये 5 डे फ्री क्लासेस चल रहा है। आपने जैसा देखा था हमारा चैनल पे या फिर आपने हमारा एड देखा, तो 5 दिन बिल्कुल फ्री है। रहा बात आपको अगर ज्वाइन करना है कंप्लीट में, कि हमको सर फ्री में तो ठीक है सीखने को मिला, लेकिन 5 दिन में तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो नहीं सकता। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए, एक समय चाहिए, आप उस समय के अनुसार आप कंप्लीट कर सकते हैं। रहा बात कि आपको सिखाई मतलब कैसा सिखाया जाएगा, किस तरह से आप समझोगे, ये सब सारी अनुभव अभी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो आज हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिंपल सी सबसे पहले बात करते हैं। आज थोड़ा बेसिक ही रहेंगे, क्योंकि बाकी दिन का टॉपिक कुछ लोगों को बहुत मजा आया होगा, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो इससे पहले जो हम 3 दिन पढ़ा है, क्योंकि एडवांस टॉपिक है और लोग तो अभी तक आईसी को छूते भी नहीं है डर के मारे, है ना। तो आज थोड़ा हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक मतलब समझ लो मल्टीमीटर जैसा, मतलब एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहला होता क्या है ना कि देखो, जब हमारे फोन में कोई दिक्कत आती है, सपोज दैट जैसे कोई सर्किट है एबीसीडी, अब फोन में मान लो कोई प्रॉब्लम आया है ना, तो आपका दिमाग ये कहता है कि लगता है सीपीयू खराब है, लगता है पावर ऐसी खराब है, लगता है फलाना खराब है ठिकाना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें ये बताइए कि किसी भी चीज को खराब कहने से पहले क्या उसको आपका उसका प्रॉपर चेकिंग पता है? आप कह रहे हैं कि ठीक है सीपीयू खराब है, किस बेसिस पे सीपीयू में प्रॉब्लम है, कुछ एक प्रॉपर आइडिया है आपको? ठीक है, ठीक है सीपीयू खराब लेकिन सीपीयू से पहले भी तो हमारा चीज है ना, जैसे कंपोनेंट्स है, कॉइल है ना, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, डायोड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या उस चीज को आप पहले प्रॉपर चेक कर पाते हैं कि वो चीज हमारा वाकई ही सही है या गलत है ना? आप तो उसको प्रॉपर चेक नहीं करते, मदरबोर्ड में हल्की फुल्की चेकिंग करने के बाद सीधा सीपीयू उखाड़ देते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारे सर्किट में ना कंपोनेंट्स का भी अहम योगदान है। कंपोनेंट्स जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब वही कंपोनेंट्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब। ये सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे का मतलब देख लो, जैसे एक बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, तो पहले वो ABCD, है ना, आ, यही सब ना भाई, पहले वो अच्छी तरह से सीखते हैं, तभी उनका जो है सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता है ना। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। और हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में है, चलो डायरेक्ट हेलो। सीपीयू का ही काम सीखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होता है, आप सीपीयू का ही काम सीखने लगते हैं। तो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैसे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ी सी पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए कैमरा ओपन कर रहे हैं, चलते हैं माइक्रोस्कोप पे और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप पे ही बात करते हैं। आपको हमारा स्क्रीन आ गया होगा। स्क्रीन आने के बाद सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक सर्किट हमने रख दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने कोई सर्किट रख दिया, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि मार्केट में अभी हर किसी का ट्रेंड में है कि सर जी हमको 100% सीपीयू पे काम करना है। हम सीपीयू पे काम नहीं कर पाते हैं, प्रिंट उखाड़ देते हैं, हमसे बॉल नहीं बन पाता है। तो हम एक चीज पूछते हैं, सीपीयू बनाने के क्रम में मानिए यहाँ से 2-4 रजिस्टेंस आपसे निकल गया, है ना, ठीक है, निकल गया, और वो ऐसा निकला कि अब वो है भी नहीं, खो गया। तो हमें सबसे पहले ये बताइए, वो जो रजिस्टेंस आपने गायब कर दिया, वैसा रेजिस्टेंस तो सारा रेजिस्टेंस का तो शकल सूरत वैसा ही दिखाई देता है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो हम क्या किसी भी मदरबोर्ड से उठा के हम इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं? कहीं से भी? कोई हमारे पास दूसरा बोर्ड है, तीसरा बोर्ड है, तो क्या हम वहां से निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं? है ना, सोच के देखिए। अब अगर ये पार्ट्स गायब है, तो हो सकता है आप सीपीयू को लगा भी दें तो भी आपका फोन चालू ना हो सकता है चालू हो जाए तो कुछ ना कुछ सर्किट में दिक्कत रह जाए, चाहे कैमरा ना चले, टच ना चले, डिस्प्ले ना, कुछ एबीसीडी। तो
दो चीज बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहला चीज कि जो कंपोनेंट्स मिसिंग हुआ वो कंपोनेंट्स का वैल्यू कितना है। दूसरा चीज, जो कंपोनेंट्स मिसिंग हुआ वो किस लेन में लगी हुई है। जब ये दो जानकारी आप निकाल लेंगे ना कि ये किस लेन में लगी हुई है और ये इस कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है, तो सर्किट की रिपेयरिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चलो ये नहीं भी है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मन में आएगा कि हम इस कंपोनेंट्स को नहीं भी लगाएंगे तब पर भी मेरा सर्किट चालू होगा, क्योंकि आपको वो नॉलेज है प्राप्त करने की कि ये कंपोनेंट्स मान लो हमारा टच सेक्शन में है या मान लो हमारा कोई अलग सेक्शन में है, तो इसके बगैर भी हमारी फोन चल सकती है। लेकिन अगर ये जानकारी अभी आपको नहीं है तो आप इस सीपीयू को कितनी बार भी निकाल के लगाएंगे, हो सकता है सर्किट आपका ना चले। इसीलिए कहते हैं ना कि आईसी आईसी आईसी। तो आज बेसिक है तो आज मैं थोड़ी सी बेसिक बात करता हूं कि यहाँ पे लोग एक डिजिटल माइक नहीं सही से लगा पाते। सोच के देखिए, आप भी लगाते होंगे, 5 गो लगाते होंगे तो 1 गो चलता होगा। ठीक है। कनेक्टर छूने जाते हैं तो कनेक्टर जला देते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक में आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि चलो मान लो ये रेजिस्टेंस आपसे खो गया, आप सबसे पहले इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। और मान लो ये कंपोनेंट्स यहाँ है ही, एक सेकंड के लिए कि ठीक है मान लो है, तो ये कंपोनेंट्स का कितना मान है आप हमें बता सकते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस क्या काम करता है ये पहले बताइए। इसकी चेकिंग क्या होती है ये पहले बताइए। ये सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए एक अच्छे टेक्नीशियंस के लिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए हम पूरा एक बार थोड़ा कवर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे समझना है। इस सिंबल का मतलब होता है कि आप सोच के देखो, यहां से आप आओगे और इस साइड निकलोगे तो बीच में आपकी गति जो है ना वो टूट जाएगी, यानी कि ये हमारे लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। सर्किट में रेजिस्टेंस क्या काम करता है, आने वाली सप्लाई को स्लो करता है और उसको धीरे से पास आउट करता है। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि साफ शब्द में सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार सप्लाई को कम करना, उसको रोकना, उसमें प्रतिरोध करना, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रह गई बात की सर इसकी चेकिंग, रेजिस्टेंस की चेकिंग कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए मल्टीमीटर आजकल लोग दो किस्म के यूज करते हैं, हमारे पास भी है। देखो दो किस्म का हमारे पास मल्टीमीटर है। एक मल्टीमीटर 500 रुपए का, एक मल्टीमीटर 1200 रुपए का। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जी कौन मीटर बढ़िया होता है, कौन सा ले, 500 वाला 1200 रुपए वाला, है ना। एक है सनसाइन DT 17 यानी 11-1200, और ये सनसाइन का DT आपको है 9205E, लमसम 500 के आसपास। बेस्ट कौन सा होता है सर, किससे हम चीजों को आसानी से सीख पाएंगे, किन चीजों से हम कंपोनेंट्स को बढ़िया से चेक कर पाएंगे। मैं दोनों से चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। आज थोड़ा कंपोनेंट्स को समझा देते हैं। एडवांस तो आपने खुद समझा है 3 दिनों तक। चलिए देखिए, सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट्स को आपको चेक करनी हो, कोई भी कंपोनेंट्स, तो मल्टीमीटर को आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम कीजिए, मल्टीमीटर को आप बीप रेंज में रखिए। यहाँ देखिए मीटर को हमने बीप रेंज में सेट किया, जहां पे हमारी मीटर जो होता है ना लाल बत्ती जलती है और ये 001 आ जाता है, राइट। अब ये बीप रेंज में रख करके हम मान लो इस रेजिस्टेंस पे सटाते हैं। ठीक है। हमको क्या मिला, देखिए इस पे सटाए तो कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। ऊपर में सटाए तो भाई ऊपर में सटाए तो देखिए ऊपर में लाल बत्ती भी जला, रेड बत्ती भी जला, और साथ ही साथ बीप का साउंड आया, पी यानी बीप का साउंड आया। यानी ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस में हमको बीप का साउंड है, लेकिन नीचे वाले रेजिस्टेंस में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये नीचे वाला जो तीसरा रजिस्टर है उसको आप खराब घोषित कर दीजिएगा, करिएगा जी कि सर जी वो खराब है क्योंकि उसमें तो कोई रीडिंग नहीं आया। पॉइंट देखो, कोई रीडिंग आया एक बार देखो तो, कुछ भी नहीं आया। और इस रेजिस्टेंस में बीप आया, इसमें देखो, चलो आया है 456 का आया है, ठीक है। इसमें 456 का आया, नीचे में भी बीप है, इसमें में भी बीप है, इन सब में भी बीप है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में क्या है, 456 का रीडिंग आया। देखिए 55 का रीडिंग आया। तो जो रीडिंग आ गया उसका क्या मान है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में आया, और जिसमें बीप आया वो किस में आया। देखिए एकदम बेहतर सिंपल आइडिया देते हैं। इस तरह से अगर हम प्रोब को सटाए आपस में, इस तरह से अगर हम प्रोब को सटाए तो मीटर में लाल बत्ती जल के शून्य हुआ, एक का मतलब शून्य हुआ। और इस पे जब हम सटाए
तो मीटर में कितना आया 22। 22 का मतलब हुआ 22 के साथ अगर हमारी बीप बजी तो इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस है आपका 22 ओम का। कितना का रेजिस्टेंस है आपका 22 ओम का। आप बोलोगे सर ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। नहीं तो एक काम और करिए, आपके मीटर में देखिए यहाँ 200 का एक रेंज है। कितना का रेंज है 200, बजर के ठीक ऊपर में कितना का रेंज है 200। आप इसको क्या कीजिए 200 के रेंज में शिफ्ट करिए और उस रेजिस्टेंस पे सटाइए जिस रेजिस्टेंस में बीप आ रहा था। नोटिस करो, उस रेजिस्टेंस में सटाइए जिस रेजिस्टेंस में बीप आ रहा था। तो इसमें बीप वाले में हम सटाएंगे तो देखिए कितना का रीडिंग आया 23 का आया रीडिंग। कितना का आया 23.0 या 22.9। कितना का आया 22.9। इसका मतलब हो गया कि ये रेजिस्टेंस हमारी वाकई ही 22 ओम की है, 22 ओम्स की है। क्योंकि मल्टीमीटर में जो वो बजर के ऊपर में 200 का जो एक आप रेंज देख रहे हैं 200 का, ये एक्चुअल में 200 ओम्स होता है। यानी कि 0 से लेकर के 200 ओम तक के रजिस्टर को ये मापेगा। तो अभी देखिए जो नॉर्मल मीटर है उससे इस रेजिस्टेंस का मान जो है ना वो 22 आर निकला। आर का मतलब 22 ओम। अब इस रेजिस्टेंस का तो मान अभी तक नहीं पता चला। अब इसका मान हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, इसका मान पता करेंगे कि हम मल्टीमीटर को फिर से बीप रेंज में डाल के इस पे सटाएंगे। तो हमारा मीटर जो है 470-72 का रीडिंग दिया, यानी कि 400 का रीडिंग आया। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ओम्स में नहीं है, किलो में है। तो मीटर के रीडिंग को अब हम क्या करेंगे, यहां से चेंज करके, यहां देखिए ओम रेंज है ना, यहां से चेंज करके इसको 2 किलो के रेंज में देंगे। कितने में देंगे 2K। तो हमने इसको 2 किलो के रेंज में सेट किया। अब हम इसको क्या करेंगे दोबारा चेक करेंगे। तो दोबारा चेक किए तो कोई रीडिंग नहीं आया। देखिए कोई रीडिंग है नहीं आया। इससे क्या हुआ कि हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2 किलो से ज्यादा है, क्योंकि मीटर को तो हमने रखा 2 किलो में, है ना। तो अब हम मीटर को बढ़ा करके दोबारा देंगे 20 किलो में। किस में दिए हम 20 किलो में। अब हम जब इसको 20 किलो में दिए दोबारा चेक करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का मान आने लगा। कितना लगा आया 9.92। 9.92 यानी कि लगभग 10। 9.92 का मतलब लगभग 10 हुआ। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल करके आई, क्योंकि मीटर था हमारा 20 के रेंज में। तो इस रेजिस्टेंस का जो आपका वैल्यू निकल के आया वो निकला 10 के, 10 किलो। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला था 22 आर, 22 ओम। ठीक है। अब देखिए ये तो था साधारण मीटर। अब हम इसको क्या करते हैं बंद करके एक बार DT17N पे आते हैं। किस पे DT17N, इस मीटर पे। राइट। तो इस मीटर में क्या है, चीजों को चेक करना और भी कंपनी ने आसान बना दिया है। मैं इस मीटर का आपको एक बार करंट लुक दिखा देता हूं। देखिए यही वाला मीटर है। इस मीटर में क्या है ना कि यहाँ पे जो ये ओम्स का सिंबल देख रहे हैं, आपको इस रेंज में लाके सेट करना है इस मीटर को। किसमें, इस ओम के सिंबल में। ठीक है। अब यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए यहां से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को हम यहां से देखिए ओम के रेंज में लाके रख दिए। किस रेंज में, ओम के रेंज में। ठीक है। तो अभी आप देखिए स्क्रीन पे OL दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा OL, और ऊपर में दिख रहा होगा मेगा ओम्स, M ओम का सिंबल। मैं एक काम करता हूं मीटर को थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ना मीटर की स्क्रीन और भी थोड़ा परफेक्टली दिखे, है ना। इस मीटर की खासियत को आप देख देख पाओ। लखन सर आप हो क्या लाइन पे? चलिए बलरा सर, अब देखिएगा कि ये जो मल्टीमीटर के ऊपर में M ओम है, क्या दिखाई देता है क्लियर? जी एम बिल्कुल ओम सर, क्लियर मेगा ओम, क्लिक। जी जी, मेगा हूँ मैं सर। मेगा ओम है। अब देखो जी ये मीटर का क्या खासियत है कि हमने इस मीटर को यहाँ देखो ओम्स रेंज में रखा। अब हम उसी रेजिस्टेंस पे इसको सटाएंगे, ये हमें उसका वैल्यू भी दिखाएगा। देखिए ये वही रेजिस्टेंस है। ठीक जी है। सर। अब हम सबसे पहले इस दोनों पे सटाएंगे, देखते हैं हमें ये क्या कहता है। तो ये मीटर हमें कहता है 23 ओम। देखो 20। 23 के ऊपर ओम लग गया। देखो बाबू क्या जी लगा सर। 23 ट्वेंटी के ऊपर थ्री देखो ओम्स ओम्स। यानी कि ये मीटर भी देखो एक बार में हमको सटीक मान दे दिया। और इस मीटर में क्या खासियत है कि हमको बार बार इसको पलटना नहीं पड़ता है कि पहले
बजर में डालो, फिर इसको ओम्स में डालो, फिर इसको 2 किलो में डालो, फिर इसको 10 किलो में डालो, 20 किलो में डालो, ये सब इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। क्या कहते हैं इसको? डिजिटल मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको डिजिटल मल्टीमीटर। लेकिन जो पहले वाला मीटर था उसमें डिजिटल नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वो 100% डिजिटल डिजिटल नहीं है वो। ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का मान हमको 22 ओम 23 ओम इन्होंने बताया। 23, 1 ओम ज्यादा बताया, तो वो 1 ओम ज्यादा इसलिए बताता है ना, मल्टीमीटर की प्रोब की वजह से। ठीक है, तो 23 ओम। अब नीचे वाला रजिस्टर देखो, ये वाला रजिस्टर देखो, इसमें कितना ओम ये बताया हमको। देखो, देखो बताया, देखो दस 10 किलो ओम 10 10 किलो ओम, एकदम देखो करेक्ट दिखा रहा है, किलो। 10.01, एकदम 10 किलो ओम। यानी देखो कि ये जो मल्टीमीटर है कितना सटीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने चेक किया रजिस्टर, ये वाला था आपका 22 ओम का। कितना का था? जी। 22 ओम। और नीचे का था 10 किलो। तो अब बोलोगे कि सर ठीक है, आपका हो सकता है, आपने हमें माप के दिखाया, लेकिन हो सकती है ये नहीं हो। या ऐसा भी तो हो सकता है सर कि किसी दुकानदार ने उसको चेंज कर दिया हो। ऐसी भी हो सकती है कि किसी ने उसको क्या कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, चेंज बदल कर दिया दिया। हो। तो बदल दिया होगा सर किसी ने, तो हम तो जो वैल्यू देखे हम उसी को सही मान के आगे बढ़ जाएंगे कि ये हमारा 22 ओम का है, यानी 22 आर, ये हमारा 10 किलो का है। हो सकता है कोई बदल दिया हो, यहाँ पे हो सकता है कंपनी ने 20 किलो का लगाया हो, 30 किलो का लगाया हो, है ना। तो सर तब तो हम फंस जाएंगे। हमको कैसे पता कि उसकी वैल्यू वहां पे 10 होनी चाहिए, कि 1 किलो होना चाहिए, कि 50 किलो होना चाहिए? इसका कुछ एक प्रूफ तो होगा, कुछ एक क्लियरिटी तो होगा। बिल्कुल क्लियरिटी है। आज के समय में अगर आप अभी भी अंदाजे से काम कर रहे हैं कि किस कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे ही आप आगे बढ़े चले जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो करके भी आपको दिखाई ना दे, है ना। तो इस चीज के लिए अब हम लोग हेल्प लेते हैं स्कीमेटिक की। पहले देखिए, पहले हमने स्कीमेटिक का हेल्प नहीं लिया। क्यों नहीं लिया पहले स्कीमेटिक का हेल्प? पहले आपके अंदर उसकी काबिलियत होनी चाहिए चेक करने की, है ना। फिर हम उसको मिलाएंगे कि स्कीमेटिक क्या कहता है। लेकिन आपको काबिलियत ही नहीं है मापने की। स्कीमेटिक ने कह दिया वो 10 किलो का है, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो 10 किलो में है या नहीं। राइट। तो इसीलिए पहले आपको सेल्फ आइडिया होना चाहिए कि कंपोनेंट्स को मापते कैसे हैं। राइट। अब हम इसको चलिए कंफर्म कर लेते हैं स्कीमेटिक की मदद से। तो स्कीमेटिक तो आप जानते ही हैं कि आजकल देखिए हम खुद कहते हैं लोगों को कि भाई एक काम करो, बोर्नियो खरीदो या प्रेगमा, जो मर्जी खरीदो, लेकिन बाबू स्कीमेटिक पे शिफ्ट हो जाओ। स्कीमेटिक पे आप शिफ्ट हो जाओगे ना जिस दिन, आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लगेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है, मैं अपने हर एक डेमो में मैं लोगों को कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्कीमेटिक के बगैर ही हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग करवाना सिखाएंगे। स्कीमेटिक के बगैर। तो मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, स्कीमेटिक के बगैर आप सीख रहे हैं तो आप एक लिमिटेड जगह तक ही रुक जाएंगे, लेकिन स्कीमेटिक के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले चीजों को भी ना आप समझ पाएंगे। अब देखिए हम किस कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो यही है ना, सेम चीज है। देखिए हमने एक बोर्नियो के अंदर क्या होता है, हमने उसका मदरबोर्ड का फोटो ले लिया। हम यहाँ का लोकेशन, इस माध्यम से आप कहीं सी की का भी वैल्यू जान सकते हैं, कहीं का भी वैल्यू जान सकते हैं। ये हमने बस आपको समझाने के लिए बोला। इस लोकेशन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, हम इसका मॉडल खोलेंगे। जो भी मॉडल आपके पास है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी मॉडल रख लो, या जो बोर्ड आपके पास है वो आप रख लो। ठीक है। यहां से हमने लिया था X3। हमने बोर्ड खोल रखा, इसमें देखो एक एस्केमेटिक चैप्टर होता है। ये चीज देखो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। एस्केमेटिक की जब बात आती है ना, तो लोग जो है थोड़ा डरने लगते हैं कि सर एस्केमेटिक तो समझ में नहीं आता, बहुत भारी चीज है, कैसे हैंडल कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाता है, ये वो बहुत सारी बात है। तो देखो जब आप ये हार मानते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाता है, हम सर कैसे करेंगे, तो फिर वही बात आ जाता है। जब आपसे नहीं हो पा रहा है और मैं बता भी रहा हूं, तो फिर सोच लो कहीं जाइएगा, 50-60 हजार रुपया खर्चा कीजिएगा, तब होने लगेगा। समझ रहे ना? नहीं कहते वो, वही वाली बात कि 50-60 हजार रुपया जब गला के आइएगा ना, तब समझ में आने लगेगा। और क्या गारंटी तब पर भी समझ में ना आए। तो जो चीज जिस वे में बताना चाहिए, वही वे मैं दे रहा हूं आपको ऑनलाइन, और उससे आसान तरीके से दे रहा हूं, वो भी ऑनलाइन। क्यों अपनी पैसे आप व्यर्थ करेंगे भाई, है ना। वो पैसा बचेगा भाई, दुकान में पार्ट्स बढ़ा लेना, स्पेयर बढ़ा लेना, टूल्स बढ़ा लेना, जिससे आपकी कमाई बढ़ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आज के समय में आप बहुत ज्यादा खर्च करो।
अब नहीं है वो समय बहुत ज्यादा खर्च करने का, कम प्राइस में भी आप सीख रहे हो, क्योंकि जमाना क्या हो गया ना, बदल गया, डिजिटल हो गया। पहले व्यवस्था नहीं थी तो लोग जाते थे, आज बहुत व्यवस्था है। तो यहां से स्कीमेटिक को आप खोलिए, और इस जब भी स्कीमेटिक को खोलेंगे, हमेशा बताता हूं, चाहे आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप हमारे फ्री के स्टूडेंट हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बातें मैं वही पढ़ाऊंगा जो चीज मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता, कि इसके अंदर लेआउट और स्कीमेटिक चीजें होनी चाहिए। ये दो चीजों में से कोई एक चीज है और कोई एक चीज नहीं है, तब आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम लेआउट को ओपन करते हैं। लेआउट का मतलब ही होता है जो हमारी मेन मटेरियल है ना, उसी का समझ लो जीरोक्स कॉपी। जैसे देखो, यही मदरबोर्ड थी, सीपीयू है, एमएमसी है, सीपीयू एमएमसी, और यही कंपोनेंट्स, यही देखो, यही मदरबोर्ड है, देखो सीपीयू है ना, एमएमसी है, नीचे आईसी वगैरह है। तो इसी चीज का ये क्या है, लेआउट है। अब इसके नीचे है स्कीमेटिक, आप स्कीमेटिक को खोल लीजिए। स्कीमेटिक ही ना बहुत ही गजब की चीज है भैया। स्कीमेटिक शुरू में आपको थोड़ा सा भूत के तरह लगेगा, भूत को देख के लोग डरते हैं ना, अब बाद में फिर वही भूत आपके डमरू पे नाचता भी है। तो चीज वही है, जब तक आप डर रहे हैं तब तक ये स्कीमेटिक आपको परेशान कर रहा है, जब समझना स्टार्ट कीजिएगा फिर ये स्कीमेटिक आपके इशारे पे चलेगी। अब देखो, सबसे पहले आप मदरबोर्ड पे देखो आपकी कौन सी लोकेशन थी। तो देखो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इस आईसी के ठीक नीचे है ना, सीपीयू के कोने में। लेआउट पे आप आ जाओ, देखो लेआउट पे आओ, देखो इस कोने में आईसी है ना, क्योंकि आईसी का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो यू होता है। क्या होता है आईसी का डिनोटिंग लेटर? यू, यू से आईसी। इसके ठीक नीचे देखिए 3208 और 3207, 3207, 3208, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर फोर रजिस्टर, और उसका एक ये टेम्परली कोड होता है। टेम्परली कोड का मतलब इसको ढूंढने के लिए ना एक टेम्परली नंबर। लेआउट पे आ गए, इस नंबर को आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए माउस से। जैसे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाता है, यानी यहाँ देखिएगा ना कोना में, तो ये कॉपी हो गया है। क्या हो गया, ये कॉपी। कॉपी होने के बाद अब आप इसको स्कीमेटिक में लेके आइए। किस में लेके आइए, स्कीमेटिक। और इसको थोड़ा बड़ा रखिए स्कीमेटिक को, और इसके कंपोनेंट्स पे ला करके इसको ऐसे यहाँ से पेस्ट करिए। तो देखिएगा इसके कोने में जो है ना, यहाँ पे 3208 आ गया। अब यहाँ से सर्च करिए, जैसे सर्च करिएगा तो वो रेजिस्टेंस आपके सामने होगा। कहाँ होगा आपका वो रेजिस्टेंस, आपके सामने होगा। अब देख लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका कितने ओम का है, कितने ओम का है, 22 ओम, 22 आर। कितना का है, 22 आर। देख लीजिए, अब ये रेजिस्टेंस आपका कितना का है, 22 ओम, दोनों रेजिस्टेंस। अब समझिए कि हमारा जो मल्टीमीटर है, दोनों मल्टीमीटर ने हमें करेक्ट वैल्यू दिया कि भाई 22 ओम की ही ये रेजिस्टेंस है। स्कीमेटिक ने बता दिया, मल्टीमीटर से हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है, तो वो कंपोनेंट्स आपकी 100% वेरीफाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अब आप बोलोगे सर जी 22 ओम है तो क्या जंपर लगा सकते हैं, क्योंकि 22 ओम में तो जंपर चल सकता है, लगा सकते हो, जंपर भी लगा सकते हो 22 ओम में, 10 20 15 20 25 ओम में आप जंपर लगा सकते हो। लेकिन एक चीज तो हुआ ना कि आप पहले कंफर्म हो गए। क्या हो गए, आप पहले कंफर्म हो गए, ठीक है, कि आप पहले क्या हो गए ना, कंफर्म हो गए कि ये कितना ओम का होना चाहिए। उसी तरीके से आप दूसरे में आ जाओ, इसी के नीचे ये देखो 32 36, कॉपी करिए, लेआउट में आ जाइए, और यहाँ पे इसको पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए, कर दिए। देखिए कितना किलो, कितना किलो भाई, देखो 10 किलो। यानी कि अब आप समझिए, इस तरीके से जब आप हर कंपोनेंट्स की पकड़ बना लेते हैं, हर कंपोनेंट्स का मतलब सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो सर्किट की प्रॉब्लम आपसे नहीं बचेगी। देखिए आप क्या करते हैं, आप पहले फोन को बनाते नहीं होता, अगले को देते हैं, अगला 1 2 दिन मेहनत करता है, बना देता है, कस्टमर से आप 1000 रुपया लेते हैं, 500 700 रुपया अगले को दे देते हैं, आपको 300 200 रुपया बचता है। काहे, अगला ने मेहनत किया। काहे मेहनत किया, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सभी चीजों को सीख रखा है, सीखा है भैया, समय दिया है, मेहनत किया है, टूल्स लगा रखा है, आप अभी तक नहीं किए हैं। तो आप कस्टमर को लाते हैं और काम उसको दे देते हैं, वो करके आपसे ज्यादा पैसा ले लेता है, राइट। आप बीच में मीडियम बन जाते हैं कि चलो यार बनवा बनवा के भी तो अपना काम चल रहा है। लेकिन अपना काम चल रहा है, अब वही कस्टमर डायरेक्ट उसके पास कभी गया तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप मीडियम है और वो तो, है ना, इसलिए ये हो जाता है कि हमें समझना चाहिए।
ठीक है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि स्कीमेटिक्स क्यों जरूरी है, और ये एक छोटा सा झलक था स्कीमेटिक का। समझ लो 100% में से मात्र 0.1%। इसके अलावे स्कीमेटिक में एक से एक कहानी है, एक से एक जानकारी है। उतनी जानकारी आप लेंगे, शायद इतना में आपको एहसास हो गया होगा कि बाबा अभी हम कहाँ हैं। जो कि 100% का मात्र समझो 1% था। 99% अभी जानना बाकी है। जब वो 99% जानेंगे तब आपको ये एक बात पक्का आएगा, आप याद लिख लीजिएगा जब अपने कॉपी में कहीं पे भी, कहीं पे भी, काश ये चीज हम 2 साल 3 साल पहले सीख लिए होते तो आज कहाँ होते। ये जरूर आप रियलाइज करेंगे। और आज भी अगर ये बात आप नहीं सोच पा रहे हैं कि काश अभी ना हम इस चीज को सीखे, पता नहीं कल हम इस मार्केट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये दो बातें आपको होगी। तो सीखना भी जरूरी है, और जब सीख लेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि अरे यार 2 3 साल पहले सीखते तो यार आज मार्केट में माहिर होते। ठीक है। तो देर अभी भी नहीं है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा हो जाता है। ठीक है। अब बात आ जाता है ना थोड़ा हैंड स्किल पे। किस पे आ जाता है? थोड़ी सी हैंड स्किल पे। चलिए थोड़ी सी हैंड स्किल की बात करते हैं। हैंड स्किल का मतलब ये होता है कि अब अगर बोला जाए ना कि ये रेजिस्टेंस चेंज करना है, मान लो एक रेजिस्टेंस इसमें से चेंज करना है, तो आप सभी रेजिस्टेंस को उड़ा दीजिएगा। समझे? क्योंकि इसके बगल में देखिए आईसी भी है। क्यों है इसके बगल में? आईसी है। अब बोला जाए कि भाई ये आईसी के बगल से ये दो रेजिस्टेंस आपको रिप्लेस करना है, आप इस आईसी को भी ना हिट मार के उड़ा दीजिएगा। बोलिएगा प्रॉब्लम एक था, चार प्रॉब्लम और बढ़ गए। तो हैंड स्किल भी ना एक गजब की चीज है। क्योंकि देखो सिर्फ ट्रेसिंग से भी बातें नहीं बनती, हाथ में वो हुनर भी होना चाहिए कि आप एक रेजिस्टेंस को ना घुमा दो। जैसे देखते हैं सोनार को, वो छोटा सा सोना लेता है, उसको फूक फाक के, डांसिंग करा के, ठोक ठाक के ना, क्लिप उलिप क्या कैसे क्या कर देता है एक छोटी सी चीज को, जबकि वो उसे छू भी नहीं सकता, वो गर्म होता है। राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अपना एसएमडी से हम लोग उठा उठा के क्या से क्या नहीं करते। तो हैंड स्किल भी बहुत मायने रखता है। राइट। तो चलिए हम कंपोनेंट से ही हैंड स्किल को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा हम पीसीबी स्टैंड यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये छोटा सा पीसीबी स्टैंड अपना बच्चा सा, ठीक है। क्योंकि अगर बढ़िया स्टेंसिल हम यूज करें, सॉरी पीसीबी स्टैंड यूज करें, तो आप बोलोगे कि सर आपका तो टूल्स बहुत ही प्रीमियम है, इसलिए आप काम कर लेते हो। तो मैं टूल्स भी जो होता है ना भाई, समझ लो मैं टूल्स भी एकदम नॉर्मल क्लास का यूज करता हूँ, एकदम नॉर्मल टू नॉर्मल, कोई महंगा टूल्स नहीं। राइट। तो चलिए यहाँ पे हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये देखो ये जो कंपोनेंट्स है ना, वो बिल्कुल आईसी के पास में है। अब बगल में जो ये है ना, इसको डिस्प्ले आईसी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एक तरह से डिस्प्ले आईसी समझ लो। यहाँ बगल में क्या है हमारा ना, एक ग्राफिक कंट्रोलर आईसी इसको कहते हैं। ये हमारा ग्राफिक कंट्रोलर आईसी है। अब यहाँ से मान लो ये दो रेजिस्टेंस आपको निकालना है, या एक ही निकालना है, या यहाँ से एक निकालना है, तो दूसरा तीसरा भागे नहीं, यानी उड़े नहीं। उसके लिए एक सिंपल सा उपाय होता है, एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। सर्किट पे ये जितने भी पार्ट्स आप देखते हैं ना, इस पार्ट्स को मेल्ट करने के लिए 300 से लेकर के 350 का टेम्परेचर का यूज किया जाता है। ये बात आपको भी पता होगा कि कोई भी आईसी 300 से 350 के टेम्परेचर में अपना निकलने लगता है। तो अगर हम इसको 300 देंगे तो बगल का मेरा आईसी भी क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और आईसीबी में भी ट्विजर सट गई तो खराब हो जाएगी। तो हम आप इसको एक काम कीजिए, इसको आप 270 में निकालिए। तो आप बोलोगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, 300 में आप बोलते हैं कि निकलता है, और 270 में कैसे निकल जाएगा? 310 20 में निकलेगा तो 270 में निकलेगा कैसे? तो इसी के लिए हम बताते हैं आपको कि ये देखो ये 138 का मार्केट में पीपीडी मिलता है। देखो कितना का पीपीडी मिलता है? 138 डिग्री का पीपीडी। ये क्या करता है ना, सर्किट में जितने भी पार्ट्स लगे हैं, उसके टेम्परेचर को ये थोड़ा डाउन करने का काम करता है। बस इसी का इस्तेमाल लीजिए। हम हर 5 डे फ्री क्लासेस में ये सब चीज सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब आप एक कंपोनेंट्स को नहीं बैठा पा रहे हो, तो क्या आप आईसी का काम करेंगे? है ना? नहीं कहते हैं कैसा गुंडा बनोगे रे बाबा, है ना? वही वाला है ना डायलॉग, याद होगा आप लोगों को। तो वही चीज है कि आप जब एक कंपोनेंट्स को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सीपीयू को कैसे संभालिएगा? तो इसके लिए देखिए हल्का सा ये 138 पीपीडी आपको लेते हैं, थोड़ा सा। जिस कंपोनेंट्स को भी आपको टारगेट करना है, चाहे एक कंपोनेंट्स चाहे दो, अगर एक को करना है तो एक में लगाना है, दो को करना है तो दो में लगाना है। ठीक है। ये हल्का सा आपको बस इसमें लगा देना, एकदम माइनर, माइनर मतलब बिल्कुल जरा सा। और पतला सोल्डिंग आयरन लीजिए, जो आपके पास एकदम बिल्कुल बारीक सोल्डिंग आयरन है, पतला सा सोल्डिंग आयरन है। ठीक है।
उस सोल्डिंग आयरन से इसको क्या करना है, मेल्ट कर देना है। ठीक है, और हल्का सा इधर से मेल्ट कर देना है। देखिए यही प्रक्रिया आपको एक कंपोनेंट्स हो चाहे 5 कंपोनेंट्स हो, यही सेम, ये बस मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। और हल्का सा हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स देना है। फ्लक्स मतलब एकदम जरा सा फ्लक्स दे दिए। अब मैं आपको अपना एसएमडी दिखाता हूं। देखिए अब आपको हमारा एसएमडी दिख गया। नोटिस करिए, देखिए एसएमडी दिखा। हम मात्र देखिए 270 का ही टेम्परेचर लेंगे, 270-75 के बीच। ठीक है, 270-75। अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स है, क्या बाहर आ पाता है कि नहीं, कितना टेम्परेचर पे, देखते जाइए आप। 270-75 का टेम्परेचर है। बताइए कोई तकलीफ हुआ, जरा सा भी कोई दिक्कत? देखिए निकला कितना में, 270-75 में। आजू बाजू का कंपोनेंट्स को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आजू बाजू के कंपोनेंट्स को दिक्कत होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 300, 310, 320। उतनी टेम्परेचर हम देंगे ही नहीं कि हमारे बाजू के किसी कंपोनेंट्स को कोई तकलीफ होगा। समझ गए? एकदम बेसिक काम करने का तरीका। ठीक है, कि आप कहते हो सर ऑनलाइन हम कैसे हैंड स्किल सीखेंगे, कैसे हैंड स्किल आप हमें ऑनलाइन करवाओगे? बिल्कुल हम करवाएंगे, और इससे भी आसान तरीका हम बताएंगे। अभी तो देखो समय कम रहता है, वक्त कम रहता है, तो हम चीजों को थोड़ा स्पीड में भी पिकअप करते हैं। लेकिन इससे भी इजी तरीका हम आपको बताएंगे कि कोई भी कंपोनेंट्स आपसे नहीं हिलेगी। ठीक है, लगाने के लिए पार्ट्स आपसे उड़ जाएगा। ठीक है, नहीं उड़ेगा। ये देखो ये रोजीन है, ये मार्केट में 10 रुपया में डिबरी आपको मिल जाएगा। इसको बस क्या करो, इसका हल्का सा टुकड़ा ले लो। हल्का टुकड़ा का मतलब होता है थोड़ा सा इसका आप डस्ट लीजिए। ठीक है, इस डस्ट को यहां डाल दीजिए। राइट, और इस डस्ट को क्या कीजिए, ऐसे थोड़ा पिघला दीजिए। अब जो जो कंपोनेंट्स आप निकाले थे ना, उस कंपोनेंट्स को यहां पे रख दीजिए। ठीक है, रखने के बाद एसएमडी से हीट मार दीजिए, और देखिए वो कंपोनेंट्स अपने आप अपनी जगह बना लेगी, और इतना आसान तरीके से लग जाएगा। अब बोलिए वो कंपोनेंट्स को उड़ने के लिए, देखिए ऑटोमेटिक वो खिसक करके अपना जगह धर लिया। लीजिए। ठीक है, और एक चीज सोचिएगा, हर चीज का अपना एक क्वांटिटी लेवल होता है। हम फ्लक्स भी दिए हैं बहुत ही मिनिमम, रोजिन भी दिए हैं बहुत ही मिनिमम, पीपीडी भी दिए थे एकदम मिनिमम। ये एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक इस चीज का क्या होगा ना, कि एक रियलाइज हो जाएगा कि कितना दिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हल्का सा रुई लेना है। रुई समझते हो? रुई मतलब का जो मेडिकेटेड रुई होता है, जो आप कॉटन कहते हो। ठीक है, ये हल्का सा रुई आपको लेना है, और इस रुई को क्या करना है, चुटकी से इसे गोल करना है। क्या करना है, चुटकी से इसे गोलाई कर लेना है। और गोलाई करने के बाद हल्का सा इसको थिनर में भिगाना है, जो भी आप क्लीनर यूज करते हो ना, वो क्लीनर में भिगाना है। और भिगाने के बाद इसको इस तरह से सफाई कर लेनी है। क्या करना है, इस तरीके से साफ कर लेना है। अब मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि आप हमें 1% भी पकड़ के दिखा दीजिए कि इस कंपोनेंट्स पे काम हुआ है। 1% भी अगर आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ सर यहीं पे काम हुआ है, तो मैं मान जाऊंगा आपको। देखो मैंने काम यहीं पे किया है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि मैंने वर्क जो है यहीं पे किया है, काम हमने यहीं पे किया है। लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? तो भाई कहते हैं ना, चोर निशान छोड़ देता है। हम कोई यहाँ निशान ही नहीं छोड़े हैं। समझ रहे हो? ना कोई वहां पे पीपीडी है, ना कोई फ्लक्स है, ना कोई रोजीन है। कैसे पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे काम हो रखा है?
समझ रहे हैं? कल आप परसों आप हमारा देखे थे सीपीयू रिवॉल्व करने का तरीका वगैरह, साफ सफाई करने का तरीका, फिनिशिंग। भाई इतनी गजब की काम होंगे ना कि अगला सीपीयू बनने के बावजूद भी कहेगा कि लगता है इसका सीपीयू नहीं बना है। राइट। फिनिशिंग, यहाँ देखिए कंपोनेंट्स का फिनिशिंग, समझ गए? यही सब सारी चीजें ना आपके हैंड स्किल में आता है कि जब आप एक कंपोनेंट्स को लगा करके सही से नहीं दिखा सकते, तो सीपीयू लेवल, ईएमएमसी लेवल तक तो आपके लिए दूर है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कर लेते हो, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। राइट। समझ में आया? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आज बेसिक चीजें ही बता रहे हैं एवरीवन। ठीक है। चलिए, एक भाई कह रहे थे आज डिस्प्ले कनेक्टर के बारे में, चलिए यहां से हम आ जाते हैं। ठीक है। ये देखिए कनेक्टर का साइनिंग आप देख लीजिए एक बार। चाहे वो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो, चाहे वो हमारा कैमरा कनेक्टर हो, चाहे वो हमारा B2B कनेक्टर हो, कोई भी कनेक्टर हो। ठीक है। इन सभी चीज को जब तक आप सही सलामत उतार नहीं पाएंगे, तो लगाइएगा कैसे? जब सही सलामत आप इसको निकाल नहीं सकते तो बैठा नहीं सकते, सिंपल सी सेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हल्का सा फ्लक्स, कभी भी कोई कनेक्टर उतारिए तो उसमें पहले हल्की सी फ्लक्स भरिए। कौन सा फ्लक्स? फ्लक्स ये वाली देखो, मैकेनिक UV559। कौन सा फ्लक्स है ये मैकेनिक का? UV559। इस फ्लक्स को आप थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, इसमें इंटर कर दीजिए। ओके। एसएमडी का जो पहला टेम्परेचर है वो 280 रहने वाला है, 280। इस पे थोड़ा इसको प्रीहीट करिए। ठीक है। ये फ्लक्स देखिए ऑटोमेटिक फैलेगा हर जगह। और एक साइड से हम इसको पकड़ेंगे, हमारा ट्विजर का देखिएगा जो हैंडल है, जो नोक है वो एक साइड में है। पहले इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे, प्रीहीट कहते हैं इस मेथड को। पहले आपको प्रीहीट करना है। अब अपने एसएमडी का जो टेम्परेचर है आपको बढ़ा करके रखना है 320, 320, 320 पे टेम्परेचर सेट करनी है। अब देखिएगा धीरे धीरे ये, इसको हम थोड़ा छू रहे हैं, देखते हैं कि छूने से हल्का सा भी हिलता उलता है कि नहीं हिलता है। अभी नहीं हिला है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। देखिए ये मूव होने लगा, मूव होने लगा, बाहर निकाल दिए। देखिए कोई दिक्कत है? हल्का सा पहले चेक करेंगे कि ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूव हो रहा है कि नहीं, हल्का सा मूव होगा, एकदम प्यार से उठा के बगल में रख देंगे। अब हमें बताइए कितना आसानी से चीजें निकलती है। एकदम आसानी से निकलता है, एकदम बेहतर तरीके से निकलता है। कहीं कोई जो बोलिएगा ना कि जोर जबरदस्ती या प्रेशराइज दिमाग पे नहीं लेना है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं बनाना है, आसानी से होता है। ठीक है, एकदम आसानी से। अब क्या करना है? जब ये निकल गया तो पहले ना बोर्ड की सफाई करिए। क्या करिए? पहले नीचे के लेबल का सफाई करिए, जिससे आपको ये पता चले कि नीचे कहीं कोई शॉर्टिंग वुटिंग तो नहीं है। तो पहले क्या करना है, यहाँ की सफाई करने हैं। आप देखिएगा अगर मैं कोई चीज साफ सफाई भी करता हूं तो क्लीनिंग इतनी बढ़िया होती है कि आपको एक एक चीज अच्छे से दिखाई देगा। स्वाभाविक है, अगर कोई भी चीज अच्छे से अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे समझिएगा कि वो कनेक्ट हुआ कि कनेक्ट नहीं हुआ, ज्वाइंट हुआ कि ज्वाइंट नहीं हुआ। तो उसके लिए सही व्यू आना भी जरूरी है, सही नजर आना भी जरूरी है। ठीक है। लगाने के लिए देखिए एकदम सेम प्रोसेस है। आपको पहले इस पॉइंट पे हल्का सा फ्लक्स इंटर करना है, थोड़ा थोड़ा। ये हमने भर दिया। अब हम क्या करेंगे? सेम टेम्परेचर हम रखेंगे और इसको इस पे अलाइनमेंट कर देंगे।
ठीक है, ये हमने अलाइनमेंट कर दिया। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। देखिएगा ऑटोमेटिक ये अपने आप ही इसको नीचे की तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि खींच लेगा। धीरे 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 ये ओके। थोड़ा ठंडा होने दीजिए इसको, हल्का सा। धीरे धीरे सारा पैड इसका लॉक हो जाएगा। जैसे ठंडा होगा धीरे धीरे सारे पैड इसके क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे। बस यही तर्क करना है कि चीजें मेल्ट हुई क्या, प्लास्टिक कनेक्टर क्या गल गया, क्या वो लहक गया, क्या वो जल गया, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इस चीज को जलने से प्रोटेक्ट करने का काम ये फ्लक्स करता है। देखिए ये जो फ्लक्स आप देख रहे हो ना, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, जलने से इसको बचाता है। और हम आप या क्या करते होंगे आप, थोड़ी बहुत फ्लक्स देके किसी चीज को निकालना चालू कर देते हैं। तो फ्लक्स में वो पूरा मतलब अच्छे से मेल्ट होना चाहिए, इससे वो जलेगा नहीं। थोड़ी सी हम ब्रश लेंगे, हल्का सा ब्रश पे लिक्विड लेंगे। चलिए, अब आप एक बार इसको नोटिस करिए और हमें बताइए, क्या ये हल्का सा भी मेल्ट हुआ है, हल्का सा भी ये जला है? एक मिनट बस। बिल्कुल फ्रेश है सर, बिल्कुल फ्रेश। ओके, यानी कि अब आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट फिनिशिंग आएगा। करेक्ट का मतलब कि आप पहचान भी नहीं सकते कि इसको निकाला गया है या नहीं निकाला गया है। ठीक है, एकदम 1% भी आपको मौका नहीं लगेगा कि सर इसमें पता चल रहा है आप में फ्लक्स लगा हुआ है, पीपीडी लगा हुआ है ना, गंदगी दिख रही है ना। देखिए काम हम आपके सामने ही सब करेंगे, लेकिन काम एकदम ऐसा होगा कि आप लगेगा कि भाई ये कंपनी फिटिंग ही है ना। इसको कहते हैं हैंड स्किल। और क्या लगता है ये हैंड स्किल हमारे पास आके लेना पड़ेगा? नहीं भाई, यही चीज तो मैं आज आपको 4 दिन से समझा रहा हूं, आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा आप हमको डेली दीजिए, 1 घंटा आप हमको डेली दीजिए, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम को हर चीज, जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, आजकल देखो ये ना छोटा सा माइक नहीं लोग लगा पाते हैं। ये देखो ये जो छोटा सा माइक है ना, ये नहीं आप अच्छे से लगा पाते हैं इस माइक को। काहे भैया, हीट मारते हैं सर खराब हो जाता है, सर हीट मारते हैं खराब हो जाता है। हीट लगता है सर, काम नहीं करता है। जंपर मार के लगाते हैं तब काम करता है। ठीक है, इन सब चीज का मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि ये माइक सिर्फ 3 सेकेंड में लगेगा। कितने में लगेगा? ओनली 3 सेकेंड में ये माइक आपके सर्किट पे लगेगा और 100% काम करेगा। राइट। तो हर चीज की एक तरकीब है, एक तकनीक है। और हमारा हैंड स्किल देख करके आप समझ गए होंगे कि 3 सेकेंड में हम माइक लगाने का आपको तरीका दूंगा, 3 सेकेंड में। ये तो छोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा जो सील्ड देख करके ना आपके जो हवा टाइट हो जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। ठीक है ये सब जो सील्ड सील्ड आप देखते हो ना, ये सील्ड तो भाई पानी की तरह बाहर आएगा। पानी मतलब समझ रहे हो कि पानी यहाँ गिराते हो और यहाँ बह के आ जाता है। तो ये सील्ड भी आपकी ना पानी की तरह बाहर आएगा, एक लेयर भी नहीं निकलेगी। हल्का सा भी लेयर निकल गया तो आप हमें कह देना, एक जरा सा भी लेयर नहीं निकलेगी, हल्का सा भी नहीं निकलेगी। लेकिन आज जमाने कैसा सील उखाड़ता है, आपके पास आप भी उखाड़ते होंगे, इस तरीके से आप सील उखाड़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ देखो हमारी स्क्रीन पे देखो, ये जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये सील उखाड़ने का ये नतीजा है। इस कंडीशन में मदरबोर्ड जो बनने वाला भी है वो भी नहीं बनेगा।
आप ही के पास आएगा, आप ही रिजेक्ट कर दीजिएगा, नहीं भैया अब ये नहीं बनने वाला है। तो हम कहते हैं हर चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। अब वो प्रॉपर सॉल्यूशन जब आप लीजिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं भाई काम करने में मजा आ रहा है। देखिए सील्ड ऐसे निकलता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सील्ड इस तरीके से निकलता है। और आप यहाँ पे भी आप देखे होंगे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो, एक बार इस चीज को देखो, हमारे स्क्रीन को देखो, देखो एक बार हमारे स्क्रीन को देखो ध्यान से। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस सर्किट की जो सील्ड निकली हुई है A to Z, कहीं पे भी एक प्रिंट निकला हुआ है? नोटिस करिए तो कहीं से भी एक प्रिंट नहीं निकला हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर जी ये तो बोर्नियो वाले लोगों ने उखाड़ा है, तो वो लोग तो भैया बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इसीलिए उसका नहीं निकलता है। क्या वैसी एक्सपर्टीज हमारी हो पाएगी जो मैं इस तरीके से सील उखाड़ूंगा और एक भी प्रिंट ना निकले? 100% ऐसे ही सील निकलेगी जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे भी बेहतर आप निकाल पाओगे। अब बताओ, ठीक है? तो शायद आप समझ गए होंगे, है कि नहीं, कि काम इस तरीके से करिए कि सामने वाला आपको देख करके ताजुब हो जाए कि भाई ऐसा कैसे कर लेते हो, राइट? और ऐसा ही आप करेंगे, ठीक है? और अभी तक भी आप क्लासेस में आते हैं और क्लासेस लेके तुरंत निकल जाते हैं, तो भाई समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस्माइल सर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? इस्माइल सर कंटिन्यू कीजिए। तो भाई सिर्फ क्लास में आके जाइए नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओके कर सर। लीजिए, सीखिए। वन टाइम पैसा भी आपको नहीं देना है, छोटा छोटा अमाउंट तो आप दे सकते हैं ना भाई। 990 रुपया, आप एक बात बताइए, 990 रुपया भी इसलिए लिया जा रहा है, सीरियस पर्सन ही पेड सर्विस में आए। सीरियस पर्सन समझते हैं ना, जिसको जरूरत है सीखने की। ऐसे हम अगला न्यू बैच भी फ्री कर दें कि आइए 8 दिन क्लास फ्री में दे रहे हैं, तो वहां भी 200-300 आदमी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वहां भी आ जाएगा। लेकिन हम उस आप में और उनमें एक डिफरेंस लगा दिए कि भाई 990 रुपए जमा कीजिए और आ जाइए पेड सर्विस में, और चीजों को बढ़िया तरीके से सीखिए। जब यही काम करना है तो दिल से कीजिए, नहीं करना है तो चाउमीन बर्गर और कपड़े की दुकान तो है ही चलाने के लिए, है ना? आप देखे होंगे कि आपके बिरादरी के लोग यानी हमारे लैन के आदमी आज देखो चाउमीन दुकान खोल के बैठ गया। सच सच बताना, खोला है कि नहीं भाई? खोला कि नहीं खोला? काहे खोला भैया? मैं चैट बॉक्स इनेबल करता हूं, आप हमें जवाब देना। देखना कि आप ही के बिरादरी यानी कि जो रिपेयरिंग सर्किल के लोग थे आज रिपेयरिंग को छोड़ करके चाउमीन दुकान, बर्गर दुकान, कपड़ा दुकान, जूता दुकान खोल लिया है। चैट में बताओ खोला कि नहीं खोला? चैट हमने इनेबल किया है, आप हमें बताइए काहे खोल लिया, है ना? क्यों लेन क्यों उन्होंने बदल लिया? इसलिए क्योंकि उसको ये चीजें हैंडल नहीं हो पाया, है ना? तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं सारी चीजें। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, स्टेप से बताऊंगा, हर चीज आप कर पाएंगे, ठीक है? प्रॉपर नॉलेज आपके पास बस होनी चाहिए। तो चलिए 2 मिनट लाइन पर रहिए। इस्माइल सर कोर्स देखिए, कोर्स का एकदम सिंपल फंडामेंटल मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखो पूरी कोर्स 2.5 महीने की है, पूरा ऑनलाइन कोर्स, जीरो से लेकर के एडवांस तक हम हर चीज सिखाएंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटर मल्टीमीटर से, राइट? उसके बाद हर क्लासेस की हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, ताकि किसी दिन आपका क्लासेस छूट गया तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, राइट? यहां तक कि यूएफआई, इजी जेटेक प्रोग्रामिंग सब कुछ इसके अंदर होने वाला है। और रहा बात सर पैसा, 10,000 का कोर्स होता है, 8,990 में आपको मिलेगा। मात्र 990 ही आप अभी जमा कीजिए, बाकी का जो 8,000 होता है उसको 3 बार में आप ईएमआई में दीजिएगा, 3-3 पार्ट में। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन। तो सारा फॉर्मूला तो हमने आपके सामने क्लियर कर दिया कि भाई ज्यादा पैसे नहीं, 990 से दो, ताकि आपको ये भी ना लगे कि सर हमारा हो सकता है पैसा व्यर्थ चला जाए, मैं सीख ना पाऊं। तो सिर्फ 990 दे करके आओ, और ये 990 भी 7 क्लासेस के बाद रिफंडेबल है कि 7 क्लासेस आप हमारे साथ ऑनलाइन करिए, नहीं अच्छा लगा रिफंड ले लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं, है ना? शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, सामने क्यूआर है, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 9111343535 पे सेंड कर दीजिए, और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। आप पेड कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। दूसरा मन में सवाल होगा, सर पेड क्लास किस टाइम चलेगा? 8 से 9 चलेगा, राइट? 2.5 महीने तक चलेगा, सब कुछ कवर होगा, ऑल इन वन, ऑल चीज, ठीक है जी?
इसी जो एप्लीकेशन से आप हमारे साथ कनेक्टेड है ना, यही एप्लीकेशन से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी 990 जमा करने के बाद, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और वहां पे आप अनम्यूट का भी परमिशन होगा। अनम्यूट मतलब समझ रहे हैं ना, जब चाहे आप अपनी माइक अनम्यूट करके हमें से बात कर सकते हैं। यहाँ तो ज्यादातर लोग रहते हैं तो माइक का परमिशन डिसेबल रहता है, वहां पे इनेबल रहेगा। ओके जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा प्रशांत जी, तो रिकॉर्डिंग। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे पास नेपाल का भी क्यूआर कोड है। और जिन्हें कुछ सवाल है तो अब आप मैसेज बॉक्स में लिखिए अनम्यूट या मुझे बात करना है, तो आपको हम अनम्यूट करेंगे, फिर आप अपना सवाल कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज डे 4 है गाइस। ये जो हमारा कोर्स का फीस आप देख रहे हो ना, 8,990, ये 1,000 रुपये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास के समय में ही हम देते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र नहीं होता है। तो अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो 1,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए, कमलेश कुमार जी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कमलेश भाई रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कमलेश भाई। अब देखिए, जिनके जहन में बात आ गया कि यार आजकल 8,000 9,000 में क्या होता है भाई, वो भी कंप्लीट कोर्स, कहीं भी जाइए 25,000 30,000 50,000 1 लाख ऐसे लोग फीस ले रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं। अगर वैसी सीन है तो भाई दे ईएमआई ऑप्शन है ना, छोटे छोटे ईएमआई में दो और सीखो। तो यहाँ तो लोग लगे हुए हैं अपनी बनाने में, लेकिन आप अपनी देखो, राइट। चलिए, ये दोकड़ जी अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए। क्या सवाल है आपके? जी, हॅलो. बोलिए। हो. Note 9चा मोबाईल होता ना, ते ऑन ऑफचा प्रॉब्लेम येत होता. काय? हॅलो. आवाज नहीं आ रही है डोकर जी। टेक्निकल क्वेश्चंस कल दीजिएगा, कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही है। ये रजिस्टर हो गए हैं भारत सिंह जी, बहुत बढ़िया। भारत सिंह जी कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, जो समझे हुए लोग हैं ना, वो लिक्विड हम बता देंगे क्लासेस में आपको, ठीक है, लिक्विड बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बताएंगे, एक एक टूल के बारे में बताएंगे। ये प्रशांत जाना जी अनम्यूट हो सकते हैं, प्रशांत जी। हेलो सर। जी जी, कहिए प्रशांत जी। तो कब से होगा क्लास, कल पेड तो क्लास? ये पेड क्लासेस अभी 2-3 दिन बाद, क्योंकि कल तो 5 डे का लास्ट डे है ना, हाँ लास्ट हाँ। डे के खत्म होने के 2-3 दिन बाद। सर ठीक है, अगले दिन हुआ ही नहीं, फोर्थ क्लास अगले दिन मिस गया। क्या अगले दिन? संडे था, संडे था इसलिए। हाँ, संडे कल क्लोज था, कल नहीं हुआ था क्लास। जी सर। ठीक है, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन? हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया चलिए, बहुत बढ़िया प्रशांत था। जी। चलिए, अनम्यूट हो सकते हैं भाई, एक भाई ने नाम लिखा है फ्री, अनम्यूट हो सकते हैं, बोलिए सर बोलिए मैं बोलिए। हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैंने परसों पेमेंट डाल दी थी आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्लास के लिए। हम्म। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दिया है ना, 91134, इस पे देखिए ना सर नीचे जो नंबर। शायद वो दूसरे नंबर पे डाल दिया था मैंने। कोई बात अब नहीं। अगर दिखाते तो इस नंबर पे डाल दूंगा, तो उस पे हाँ मेरे हाँ पास हाँ हाँ, रिप्लाई भी आ गया। कोई बात नहीं। तो ये आप ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी सर? 8 से 9 नाइट। 8 से 9 है। सर अगर जब बाद में भी हमको हेल्प की जरूरत रहेगी तो अवेलेबल रहोगे ना? 1 साल तक। 1 साल तक? चलो थैंक यू सर। बाकी क्लास में मजा आ रहा है हाँ बहुत। बिल्कुल मजा आएगा एकदम, काहे नहीं मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। ठीक। बाकी देख रहे हैं, लग तो रहा है कि कोशिश कर लेंगे। छोटी बिल्कुल मोटी कर, रिपेयरिंग तो कर लेता हूँ मैं वैसे तो। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप ना बस इस नंबर पे भेज दीजिएगा, 9113435355 पे। चलिए, अब्दुल लतीफा जी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर का भी काम होगा, ठीक है, 100%। ठीक है, अब्दुल लतीफ जी, सॉफ्टवेयर की भी चीजें इसी में सिखाई जाएगी, यहाँ तक कि F64 तक का भी नॉलेज इसी में मिलेगा, ठीक है। ओके, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं गाइस, बहुत सारे टॉपिक है, लगभग लगभग 120 से ज़्यादा टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सुनील जी अनम्यूट हो सकते हैं, सुनील जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहिए। और हेलो। हाँ बोलिए ना। पहचान रहे सर, मैं मार्च बेस्ट का स्टूडेंट आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील जी कोई बात नहीं है, जरूर पहचानेंगे, बताइए सुनील जी। और कैसे हैं सर? सब एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बढ़िया लगा सर। आज मैं देखा ना तो फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा आज। बहुत दिन के बाद काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अच्छा लगा सर आपका वीडियो देख के। बहुत बढ़िया। ठीक है सुनील जी, आगे थोड़ा बढ़े, बाकी लोग भी हैं। जी 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 सर, जी सर। ठीक। अब्दुल जी, मैंने आपको किया था बट आपके तरफ नॉइस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब्दुल लतीफ अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए अब्दुल जी। सर आपका जो ऑनलाइन क्लास है। हेलो। हाँ बोलिए ना अब्दुल भाई, मैं सुन पा रहा हूँ, सर आप बोलिए। ओह सर, सॉरी सॉरी सर। सर आपका क्लास में जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो कितना साल तक रहेगा? वो रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगा। 1 साल तो प्रॉमिस है, रहेगा ही रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि हाँ 5 साल तक भी रहेगा आपके पास वो रिकॉर्डिंग। सर, आपका कोई यूट्यूब में रहेगा ना? आपका जो एप्स है वहाँ पर रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आपके ड्राइव में रहेंगे। आप जो फोन यूज करते हैं ना, मोबाइल, आपका ईमेल है ना, ईमेल, ठीक हाँ है। हाँ। तो आपके ड्राइव में वो रहेगा, वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। हाँ ठीक है, सर। प्राइवेट में रहता है, सर प्राइवेट में रहता है। सर आपका जो पेमेंट है, जो आपका फुल कोर्स का पेमेंट है 2.5 महीने का, हम्म। वो 2.5 महीने का जो है कितना दिन में क्लियर करना है? 1 महीना में क्लियर करना है। 1 महीने का? जी। सर मैंने मैंने एक सेंटर से मैंने कोचिंग लिया था, ठीक है। तब मेरा कोई डाउट है, इसलिए मैं आपका क्लास में ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके ओके, कोई नहीं। देखिए, हमारी क्लासेस में आपके जो भी डाउट है आप हमसे लाइव हम्म। पूछ भी सकते हैं। और वैसे हाँ हम ऑलरेडी सारे चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, आपको ज्यादातर पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हम उन चीज को कवर करेंगे। हाँ सर। मेरा तो ऐसे हैंड स्किल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मदरबोर्ड है उसका थोड़ा मैंने क्या डिस्टर्ब मिलता है कोई बात नहीं, हम मदरबोर्ड कवर का। करेंगे, कवर करेंगे, वो सब कवर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन अब्दुल जी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। कर लीजिए, अब कितना लेट कीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डे है। क्योंकि आज हाँ और हाँ। कल तक नहीं कर पाए तो फिर यही चीज आपको 10,000 में खरीदना पड़ेगा। ये समझिए। ठीक है। सर पेमेंट जो पेमेंट है के लिए 2 महीने के देने से कोई दिक्कत होगा आपका? 1 महीने के भीतर आपको देना है, ठीक है। 1 महीने के भीतर, नहीं, उसी में अगर थोड़ा बहुत लेकिन टाइम आगे पीछे हम कर लेकिन देंगे। थोड़ा थोड़ा मेरा पास रुपया कम है ना, इसलिए पूछा था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये बोलिएगा सर कि हम 2.5 महीने में देंगे तो नहीं होगा फिर। ठीक है। सर मेरे लिए 2 महीना कर दो। मैं अब्दुल जी एक बात आपको बताता हूँ, कहीं पे भी आप सीखोगे ना भाई, तो वो लोग वन टाइम पेमेंट चार्ज करते हैं। हम आपको 1 महीने की वक्त दे रहे हैं, उसमें भी दिक्कत होगा और थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ठीक है। रोशन जी पूछ रहे सर, जो पेमेंट देना है कि 3 किस्त में 2 मंथ तक पूरा कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक स्क्रीन पे महीने में। देख सकते हैं। हर 7 क्लासेस के बाद आपको पेमेंट करना होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मंथ तक हम लोग लेके जा सकते हैं। टाइमिंग जो है बलकार सिंह जी, वो 8 से 9 रहने वाला है। 9 से 10 की जब हमारी शिफ्ट खाली हो जाएगी तो मैं 9 से 10 पे चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी 8 से 9 पे रहेगा। ठीक है। राकेश जी अनम्यूट हो सकते हैं, जिनका भी कोई क्वेश्चन है रुकिएगा, हम आप तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश भाई अनम्यूट हो सकते हो आप। क्या क्वेश्चन है आपके? राकेश जी, राकेश भाई क्या क्वेश्चन है बताइए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था, सब कुछ आपने बता दिया है। ओके, ठीक है। आप हो गए रजिस्टर राकेश भाई? नहीं सर। कोई बात नहीं, जब मन करे हो जाइए, जब सीखना ही है तो अच्छे से सीखिए। सही है सर। ओके, ठीक है। रवि जी अनम्यूट हो सकते हैं, रवि कुमार अनम्यूट हो सकते हैं, रवि जी, रवि भाई अनम्यूट हो सकते हैं।
रवि कुमार अनम्यूट हो सकते हैं, रवि कुमार। कोई काम नहीं कर सकते ये काम है। रवि जी अनम्यूट हो सकते हैं। गौतम जी अनम्यूट हो जाइए, गौतम कुमार जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर, जैसे भी हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं हम्म। और अगर हम ऑनलाइन क्लास में पूरा उस तरह से सीख नहीं पाए तो हम अगर ऑफलाइन में आएंगे तो जो ऑनलाइन में हम फी पे करेंगे वो ऑफलाइन में माइनस हो सकता है क्या? देखिए ऑनलाइन अगर आप पूरा कोर्स कर लीजिएगा ना 2.5 महीने का, तब ऑफलाइन में हम कोई माइनस जी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में हम ऑलरेडी सर्विस आपको दे चुके हैं। लेकिन अगर आप जी 7 क्लासेस ऑनलाइन में लेते हैं, 7th क्लासेस, जी ठीक है, और जी 7 क्लासेस जी। लेने के बाद आप अपना मूड चेंज कर देते हैं कि नहीं सर मैं ऑफलाइन ही आऊंगा, तो तब तक आप हमें 990 दिए हैं या जो भी दिए हैं वो हम आपका जी। ऑफलाइन में माइनस कर देंगे, सात से तो आठ सर मेरा, क्लासेस तक। तो मैं कह रहा हूँ सर कि मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, 7 डे क्लास करूंगा जैसे, हाँ और मेरे को लगेगा कि मैं अभी ऑनलाइन पे नहीं वो सब सीख पा रहा हूँ जैसा मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल। और मतलब ऑफलाइन क्लास करने के लिए मैं फरवरी पे आ सकता हूँ सर। कोई तो बात मैंने नहीं है, सुना एक आप से। देखिए फरवरी में नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए 1 से 2 महीना के अंदर आने का, ठीक है। जनवरी बैच में आप आ जाइए या ये दिसंबर वाले जी बैच में आ जाइए, ठीक है। सर, अगर पॉसिबल होता तो मैं आ जाता सर, हाँ हाँ बट कोशिश करिए मैं। ना थोड़ा, क्योंकि उतना लंबा डाटा समझे रखना पड़ेगा फिर हम लोग को। जी सर। और सर मतलब लास्ट ऑप्शन है कि जनवरी तक ही वैलिड हो पाएगा ये जो मैं हाँ दो पेमेंट दो करूंगा सर? महीना 2 महीना, अब देखिए 2 महीना तक हम ठीक है। आपको 7 क्लासेस भी दे रहे हैं और हम आपका वेटिंग 2 महीना तक कर रहे हैं। अब आप बोलेगा नहीं सर हमारी मर्जी से वेटिंग करो आप, तो कुछ हमें भी नहीं समझिए सर, आप, ऐसा कोई है ना। बात नहीं है। हाँ यही मैंने बोला कि आप दिसंबर में आ जाइएगा, नहीं तो 5 जनवरी तक आ जाइएगा, ठीक है। तो हो सर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है सर, तो मैंने सुना था कि सर अभी 25,000 जैसे ऑफलाइन का चल रहा है, ठीक है, हम्म आपने बताया था, हम्म। बट बोले थे अगले साल 35,000 कर देंगे, तो क्या मुझे 25,000 पे करना होगा सर की? जनवरी तक अगर आप आ जाते हैं तो 25,000 तक में हम कर जी। देंगे, ठीक है, तो ये कंफर्म न्यू रहेगा। बैच जनवरी का कब से स्टार्ट होगा सर? 5 जनवरी, 5 जनवरी। 5 जनवरी से। हाँ खैर पॉसिबल मेरा फरवरी में ही हो पा रहा है, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा बिजनेस है ना जिसमें मतलब जनवरी पे थोड़ा सा ज्यादा रहना पड़ता है, इसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा कोई हूँ बात सर। नहीं, आप हमारा नंबर रख लीजिए, ठीक है, बाकी जैसा होगा जी। फोन पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फरवरी पे क्लास करूँ तो मुझे 25,000 में हो जाएगा सर? अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर देता एडवांस के लिए। फिर वही चीज आप हमसे मतलब एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि सर आप एक्सेप्ट कर लो कि बड़े वो करोगे तो। सर मैं हम इसलिए अगर बोले ना वैसा कि होता आप तो मैं। अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है, नंबर डाल दीजिए, और जी देखिए कोशिश करिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन में ही समझ में आ जाए, ठीक है। इस्माइल सर बात कीजिए, कॉल आ रहा है। जी। हेलो। ओके गाइस, और भी किसी के कुछ सवाल है तो बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर तो वही मैं पूछ रहा था सर कि इसी के लिए, क्योंकि मैं अभी जितना मेरे पास पेमेंट था ना मैंने सारा टूल पे फंसा दिया सर पैसा, इसी वजह से मैं तो चाहता था दिसंबर पे ही आ सकता था सर, इसकी तो वजह से ठीक है, कह रहा कोई था इशू सर। नहीं है, आप अभी कर लो ऑनलाइन का, अगर सही लगेगा तो ऑनलाइन में कर लेना, आप नहीं होगा तो ऑफलाइन का जो भी टाइम आपका होगा उसमें आप आ जाना, और क्या तो मैं क्या कर सर सकते अभी हैं। तो मैं मतलब वही कह रहा था, मैं रजिस्ट्रेशन मैं कर ले रहा हूँ और 7 डे क्लास लेके देखता हूँ, अच्छा लगेगा तो मैं ऑनलाइन ही करूंगा, ना तो फिर फरवरी पे मैं आ जाऊंगा। बट सर वही कह रहा हूँ 25,000 का ही रखेगा सर, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर, इसी वजह ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं गौतम जी, आप कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू गौतम जी। राकेश, राकेश जी अनम्यूट हो जाइए। राकेश जी आपने हैंड रेज किया था। राकेश जी। नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, फिर बात हो गई सर। ओके ठीक है, तो हैंड डाउन कर लिया कीजिए गाइस, आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज भी डाल रखा है, मैसेज देख लेते हैं हम लोग। सर ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रवि कुमार जी।
जितेंद्र जी, कुछ टेक्निकल सवाल है तो अभी तो नहीं हो पाएगा। आप कल सवाल की कल क्वेश्चन आंसर का दिन होगा, ठीक है। ओप्पो CPH करके हैं, ओप्पो CPH 236 अनम्यूट हो जाइए। कोर्सेज के रिगार्डिंग का इस सवाल कीजिएगा। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते बताइए सर, क्या आवाज आ सवाल। रही है? आवाज़ आ रही है आपकी, सवाल बताइए। पेमेंट कर दिया 990 रुपये अभी। ठीक है, पेमेंट कर दिया आपने। यहाँ पे एक नंबर 91 134 35 35 5 यहाँ पे भेज दिया आपने स्क्रीनशॉट। भेजी 91 13 43 35 ऐसे ही नंबर को 53 35। कंफर्म हो गया, कोई इशू नहीं। अगर आपने भेज दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। 2-3 दिनों में ग्रुप क्रिएट होगा, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कोई और सवाल है? कोई और सवाल है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। टेंशन मत लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब्दुल लतीफ़ जी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल लतीफ़ जी। आकर सीखना चाहते हैं। सैमसंग SM करके हैं, सैमसंग SM, आपसे मेरी बात हुई थी। कुछ सवाल है अभी यहाँ पे, बताइए। अनम्यूट हो जाइए। सर गुड हेलो। गुड हाँ जी, सर गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। बताइए। सर मॉर्निंग में आपसे बात हुई थी। हम्म। हाँ, तो मैं कल मॉर्निंग में आपको पेमेंट कर दूंगा। ऑफलाइन के लिए ना आपसे हाँ बात हुई थी। हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए सर। और हम्म। उसका क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, आप मुझे डिटेल कल मॉर्निंग में दे दीजिए। मैंने आपको वैसे कैसा आना है। व्हाट्सएप कर दिया था कि हाँ, कर कैसे दिए आपको थे। क्या है आने का। तो मैंने बताया ना, जैसे आप देखो रजिस्ट्रेशन होगा आपको। जी जी सर। हेलो। जी जी नमस्कार, बोलिए। आवाज आ रही है हमारी? इस्माइल सर, लगता है आपकी आवाज कट गई। सैमसंग जी, आपसे बात हो गई क्या? आपका यहाँ एन हाँ सेवन सर, जीरो है, हो गया। हो गई बात? हाँ हाँ सर, हो गया मुझसे। ओके, ठीक है। ओप्पो से हो गया बात? ओप्पो टू थ्री हाँ सर, सिक्स थ्री ओप्पो से भी हो गया है। हो गया है, ठीक है। रवि कुमार से बात जी हुआ? हो गया सर, उनसे हो गया। मैं नीचे से। रवि कुमार से बात हो गया? नहीं नहीं, उनसे नहीं हुई सर। अच्छा। ये रोशन मोबाइल गया। रोशन जी अनम्यूट हो जाइए। रोशन मोबाइल गया, अनम्यूट हो जाइए। जी। कहिए रोशन। हेलो। जी जी जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए। जी सर, मैं बोल रहा था ना हम्म। सर, इसमें मतलब पेमेंट जो आप रख चुके हैं 20 दिन में देना, उसको है जो 1.5 महीने या 2 महीने तक जाएगा तो कोई दिक्कत है सर? नहीं, 1 महीना तक में आप दे सकते हैं, 1 मंथ तक। 1 मंथ तक है सर? हाँ हाँ, 1 महीना का उससे टाइम आगे आप। नहीं जा सकता? अरे देखिए, इतना जैसे टाइम काफी एक तो होता है। अभी पेमेंट, सर महीना भर सर, जैसे एक पेमेंट तो अभी चल जा रहा है सर, बाकी बच रहा है 8,000। इसमें दो पेमेंट लमसम 1 महीना में कर देंगे, लेकिन जो एक पेमेंट है सर वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। कोई बात नहीं है, वो 2-4 दिन आपको जैसे समय मिल जाएगा, वो 2-4 दिन मिलेंगे समय, कोई दिक्कत नहीं है। दो देखिए, चार जब आठ दिन तक लेट होगा तो 2-4 दिन तक हम तो आपको ज्यादा दिन भी देंगे नहीं, जो मौका। ज्यादा दिन भी नहीं होगा सर। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, उतना समय मिल जाएगा। ठीक है। और एक मिनट सर, ये शॉप आपको पटना में है ना सर? जी, इंस्टीट्यूट पटना में है हमारा। इंस्टीट्यूट पटना में है, जैसे कि कुछ कोई पार्ट्स लेना है तो है ना पार्ट्स सर? लेना है ना, तो पटना में कहाँ पार्ट्स मिलेगा, हम आपको लोकेशन दे देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, जगह का बता देंगे, जैसे एड्रेस वगैरह। आप, जैसे सर अगर जो आप दिलाएगा तो आपको कम रेट में नहीं मिलेगा सर? माइक्रोस्कोप हो वही गया, मैं ये सब जो आपको सामान होता है वो सब। पहचान करवा दूंगा दुकान वालों से कि हमारा स्टूडेंट है, आपको कम प्राइस में मिलेगा। ठीक है। वही मतलब बोल रहे थे सर, जैसे आप
पास तो वहाँ पे है, तो आपको तो पहचान है सर, आपको तो मैं कम रेट समझ में गया। मिलेगा, हम लोग अरे जाएंगे तो हम लोग। अरे रोशन भाई, वही तो मैं बोला कि मैं आपको रिफरेंस करवा दूंगा। अपने स्टूडेंट हैं हमारे, आपको कम प्राइस में मिलेंगे। हो गई बातें, और कुछ बात है तो बताइए। जैसे मैं काम कर रहा हूँ सर, एसएमडी वगैरह है, सिर्फ माइक्रोस्कोप नहीं है, बाकी तो सारा सामान रखे हुए हैं, काम कोई कर बात रहे नहीं है, हैं। सीखना चालू कीजिए। सब टूल्स जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी खरीदिएगा। हर टूल्स को कैसे खरीदना है, कौन सा क्वालिटी लेना है, क्या उसमें हमें देखना है, वो सब हम समझा देंगे डे 1 डे 2 के क्लासेस में। ठीक है। सिनेमैटिक्स तो आप नहीं देते होंगे सर? सीमेटिक हमारे यहाँ मिल जाएगा, वो आपको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना वो पड़ेगा। तो अलग से परचेज, वो तो अलग से हाँ परचेज हाँ, होता है सर। 2500 2500 रुपये का आता है 1 साल के लिए। ओके। लेकिन आपके पास तो नहीं होगा ना? अरे है नहीं, एक हमारे बार हम पास खरीदे थे रोशन सर, लेकिन भाई। 1200 में हम, अरे बारह इतना सौ में बात हमको को 3 मंथ रोशन। का मिला था। ओ तेरी, आप 1200 में 3 महीना का लिए थे, तो हम आपको 2500 में 1 साल का देंगे। हमारे पास ही मिल जाएगा। पेमेंट कीजिएगा, हम ही दे देंगे आपको। ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। रोशन। ओके, रजिस्ट्रेशन कर लिया आप रोशन जी? बस कर रहे हैं सर, जस्ट। कर लीजिए। सामने क्यूआर है, स्कैन कीजिए। 990 पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। लास्ट में 355 है, नीचे में नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। ओके सर। अगर सर जो आप ईमेल आईडी पे है करके मतलब डालिएगा वीडियो, अगर जो मान लीजिए कहे मेरा मोबाइल चेंज किए, उसमें ईमेल आईडी हम अटैच किए, तो इतना इसमें भी आ दूर का जाएगा ना आप सर? क्यों सोच रहे हैं रोशन भाई? इतना दूर का मत सोचिए। हम आपके साथ डेली क्लासेस में आएंगे और डेली मदद करेंगे। कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। कोई ठीक है। सुनिए रोशन तो जी, आप ऐसा दो कुछ मंथ तक, होगा? 2 मंथ तक तो नहीं रहिएगा सर? 2 मंथ तक रहिएगा, उसके बाद तो डेली सुनिए क्लासेस नहीं सुनिए रहेगा फिर रोशन सर? जी, सुनिए पहले, आप पहले समझ लीजिए। एक सेकंड सर, जी मैं बात जी। बता देता हूँ इनको। जी जी बोलिए। बोर्ड क्लास चलेगा, वो 1 साल के लिए रहेगा। आप ग्रुप में हमेशा रहेंगे हमारे साथ, तो आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आप जी। टेंशन मत लीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आगे का प्रोसेस आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ठीक है। अभी क्यों इतना आगे का परेशान हो रहे हैं ओके आप? सर। जितेंद्र। रवि जी, ऑफलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र जी से तो बात हो गई है ना सर? जितेंद्र कुशवाहा, कहिए जितेंद्र जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहिए। सर हम ये चाहते हैं इसमें जैसे पूरा हमें आईसी पे काम नहीं आता, बाकी छोटा मोटा बाकी पूरा रिपेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन आईसी और स्टैटिक वगैरह ये वाला काम आता नहीं है हमें। हो जाएगा, मैं करवाऊंगा सारा। आईसी लेवल का कंप्लीट काम सिखाऊंगा मैं। जी सर, उसमें डिस्प्ले ग्लास वगैरह चेंज भी आप सिखाएंगे या नहीं नहीं, उसमें वो डिस्प्ले कुछ नहीं डिस्प्ले है? का काम नहीं नहीं नहीं। बोर्ड अच्छा, लेवल का काम। केवल बोर्ड बोर्ड लेवल लेवल का। का काम हाँ। होगा? डिस्प्ले का, ग्लासेस का काम तो नॉर्मल है, वो तो आप कर सकते हैं, सब हम कुछ वही हमने सीन नहीं। हाँ। नहीं सर, ग्लासेस। जैसे कर्व वाले एड्ज वाले रहते हैं ना, उनके ना लिए ना, तो पूछ रहे एज एज के लिए आपको भी पता है कि एज का एक अलग सेपरेट ट्रेनिंग होता है, इसमें थे। नहीं जी। होता है। वो एज का होगा तो हम आपको बोलेंगे कि एज है। डिस्प्ले का इसमें कोई सीन ही नहीं है। ये सीन है हम्म, ओनली मदरबोर्ड। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू। और किन्हीं का सवाल है? चैट बॉक्स में म्यूट लिखिए। किन्हीं का भी सवाल रह गया हो, देखिए हम सवाल ले रहे हैं कंप्लीटेड। मन में कोई दुविधा है, कंफ्यूजन है, आप हमसे बोलिएगा। हम पूरी आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत का क्या सॉल्यूशन है। जी सैयद शरीफ भाई, बोलिए सैयद जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए सैयद जी। सर मैं 10-12 दिन पहले मैंने मैसेज किया था, उसके बाद भी मैंने कई बार कॉल किया बट कोई रिस्पांस नहीं आया किसी का भी। किस चीज के लिए सर जी? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है। आप किस नंबर पे आप कॉल मैसेज किए थे, वो नंबर जरा हमें बोलिए। मैं देख लेता हूँ कि वो किस नंबर पे आप कर रहे थे। नंबर बताइए। बट मैंने लग रहा कल डिलीट कर दिया है सारे वो पुराने वाले जितने नंबर थे कोई आपके। बात नहीं सर जी, अगर आप बताते तो हम तुरंत चेक कर लेते कि वो सही में हमारे टीम के पास मैसेज आ रहा है या कहीं और जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। सैयद भाई, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए।
सर इंफॉर्मेशन तो ये चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में चाहिए थी, बट मेरी भी कुछ अभी क्या है ना कि मैंने आपसे तकरीबन 1.5-2 महीने पहले भी बात की थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने अब जो भी समझ लीजिए, एक बार किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मैं फंस गया, हम्म। और अभी भी मैं उसी जगह हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट में ही है। 1 महीना मुझे हो गया है लगभग। पहले से मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे जानकारी थी, बट हैंड स्किल वगैरह नहीं थी, और ट्रेसिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती थी। तो आज 1 महीने बाद भी मैं यहाँ पे आने के बाद उसी जगह हूँ जहाँ मैं पहले था, उसी जगह आज भी हूँ। ना तो हैंड स्किल है मेरे पास, ना कुछ है, बस इतने पैसे बर्बाद हो गए, उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। मुश्किल से तो 50-60 हजार रुपया कर ही दिए होंगे आराम से। फीस तो थी, उसके बाद अपना खर्चा जो भी मतलब हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं हुए हैं। देखो सर जी, तो बुरा अब मत मानना सैयद भाई। मैं एक बात बताता हूँ। मैं जितनी भी अपनी क्लासेस देता हूँ ना, मैं हर क्लासेस में लोगों को यही बात समझाता हूँ कि भाई कोई भी एक रील, कोई भी एक वीडियो देख करके कहीं पे मत चले जाया करो। क्योंकि देखो, एक रील वगैरह एडिटिंग किया हुआ चीज होता है, उसको बनाई जाती है स्पेसिफिक चीजों को ले करके, कैमरे वगैरह को पोज में डाल करके ना रील बनाया जाता है। लेकिन मैं जो यहाँ रहता हूँ ना, वो लाइव रहता हूँ। लाइव मतलब लाइव चीजें सिखाता हूँ। और एक बात बताइए सैयद भाई, आप हमारे इस क्लासेस में कितने दिन से जुड़ रहे हैं, मेरे इस लाइव क्लासेस में? कम से कम 2-2.5 महीने हो गए। चलिए ठीक है, 2-2.5 महीने में तो जरूर आपने मेरा 5-7-8-10 क्लासेस में आया होगा। 5 क्लासेस 6 क्लासेस में तो आप जरूर आए। मैं आपके लिए, और मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, मैंने आपसे ही जो सीखा है वो सीखा है। देखिए अब। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है इंस्टीट्यूट में, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, शायद आप मेरा नाम हाईलाइट मत कीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे ही हूँ इंस्टीट्यूट में। हम्म। तो लोग इस कदर का स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको चीजें तो वो बताएंगे फॉल्ट के बारे में, बट उनके पास मदरबोर्ड वो अवेलेबल ही नहीं है कि वो उस पर आपको काम करके दिखा सके। वो सिर्फ वार्निंग के थ्रू आपको बता देंगे कि हाँ, चार्जिंग का एरर आ रहा है, ये लाइन है, वो लाइन है, ऐसे। अब मान लीजिए अगर हमने काम नहीं किया, या हम फ्रेशर हैं, या जो भी थोड़ा बहुत आता है, हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आप भी जानते हैं कि एक बार में तो हम नहीं उसको पकड़ पाएंगे। और यहाँ पे कम से कम आपके बिहार के, झारखंड के, कम से कम यहाँ पे 25 से 30 लड़के हैं यहाँ पे, और उनमें चलिए। से किसी को अभी तक मैं कुछ समझ भी नहीं आता है, कुछ भी वो नहीं कर पाते हैं। मैं समझ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग भी लाइव हैं, ऑनलाइन है, तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बस इतना ही है कि लोगों को अपनी समझ होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि भाई अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, इतने पैसे लगा रहा हूँ, इतने वक्त दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। अब लोग नहीं समझते हैं बातों को, चले जाते हैं, एक रील को देख करके मान लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ अपनी क्लासेस में लाइव आता हूँ, लोगों को पहले दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और फिर मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ, बातचीत करता हूँ। फिर भी मैं उसको कहता हूँ कि बाबू मात्र 990 जमा करो, फिर आ जाओ, ताकि तुमको ये टेंशन ना रहे कि हम सर कहीं से बंद चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप सैयद भाई, ठीक है। अभी तो नहीं, मतलब 10 दिन के बाद हम ज्वाइन होंगे ऑनलाइन क्लास में। कोई नहीं, कोई नहीं। आपको मैं अपनी टीम का नंबर दे देता हूँ। सर एक बार इधर एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, ये आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सैयद भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें हमारे 5-6 नंबर है, टोटल 6 नंबर है। अगर इस नंबर में किसी पे भी रिस्पॉन्स ना मिले तो सबसे नीचे और ऊपर में आ जाइएगा, या नीचे से पहला दूसरा तीसरा पाइएगा, नीचे से, सबसे नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आइएगा। इंस्टेंट आपको बात हो जाएगी। सबसे नीचे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में से किसी भी नंबर पे। ठीक है। आपको कांटेक्ट करता हूँ 10 दिन के बाद। ओके, ठीक है सर भाई। चलिए और कोई भाई लोग? चलिए, बंटी जी कर चुके हैं, सैयद जी से बात हो गई है, राकेश जी, सूरज चौधरी। सूरज जी, बंटी जी का हो गया। चलिए, थैंक यू बंटी भाई, थैंक यू, आपको कनेक्ट हो चुके हैं। जी अनम्यूट हो सकते हैं उल्ला भाई, उल्ला जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी जी जी। जी, मेरी एक बात था कि बांग्लादेश से कैसे ज्वाइन होऊंगा। इस्माइल सर, बांग्लादेश से कैसे ज्वाइन होंगे, प्रोसेस बता दीजिए। देखिए,
बांग्लादेश के अगर आप हैं, दो तीन ऑप्शन है। एक है कि पेपल से या तो आप करवा लो, ठीक है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे करवाते हैं कि उनके जो रिलेटिव हैं, मान लीजिए वो बहुत सारे लोग के रिलेटिव दुबई में या फिर सऊदी में होते हैं, तो वहाँ पे भी यूपीआई अलाउड हो गया है, या फिर बैंक के थ्रू भी वहाँ से आप करा सकते हो, ठीक है। या फिर आपके लेकिन यहाँ भी मनी एक्सचेंज वाले कुछ कुछ लोग होंगे, साइबर कैफ़े या ऐसा कुछ सिस्टम होगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाओ, आप बताओ कि इंडिया में पेमेंट करना है, ऐसा ऐसा क्यूआर कोड है, आप शेयर करो, वहाँ से भी वो लोग करवा देते हैं। ओके। लेकिन मैं बहुत तकलीफ किया, लेकिन कोई मसला नहीं मिला मेरे पास। आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम देखते हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हम उनसे एक बारी पूछते हैं, अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो पाएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, बट हाँ, उसमें वही ये है। ये बेस्ट आइडिया है इस्माइल सर, कि अपने पास जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने किया है वहां से, हम्म उनसे हम्म। इसको संपर्क करा दीजिए, ये उनको इसमें करेंगे वो। यही इशू सर होता है कि लोगों को एक बारी में पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करा के ही करते हैं, तो अब वो भी वो टेंशन नहीं रखना चाहते नहीं हैं कि रखना चाहते एक बार। हर बार 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 करके ऐसे करें, तो तो वो वो एक चीज थोड़ा सा करेंगे ये है। उल्ला भाई, देखिए आपको वही वन टाइम ऑल पेमेंट करना होगा, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके। नंबर नंबर कहाँ दूंगा? चैट बॉक्स चैट में में आप नीचे डाल चैट देना। में डाल दीजिए नंबर, चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। और किन्हीं का क्वेश्चन एवरीवन? जी बंटी जी अनम्यूट हो सकते हैं, बंटी भाई अनम्यूट हो सकते हैं, बंटी जी, बंटी जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर यस नमस्कार। शहीद जी, यस, पेपल से हो जाएगा अगर आप बांग्लादेश के आप भी हैं तो। बोलिए बंटी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, हम्म बट इसमें कुछ मिसिंग हो जाते हैं। अगर हम्म कुछ क्लास ऐसे हैं सर, जैसे कि मेरी शॉप यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है, हम्म। तो आना जाना वही 7-8 PM रहता है सर। तो वो कैसे फिर उसकी जानकारी मिल सकती मैं है? समझ गया कि जैसे जिस टाइम में क्लास चलेगी उस टाइम में आप दुकान से घर आ रहे होंगे, तो आपकी तो क्लास जी छूट जाएगी, है ना। तो देखिए, जी क्लासेस आपके हो सकते हैं आधे घंटे मिस हो जाए, 15 मिनट मिस हो जाए, 20 मिनट, तो हम हर क्लासेस की वीडियो भी आपको भेजते हैं आपके जी सर। पर्सनल ड्राइव पे। वो कहाँ मिलेगा वो सब हम बताएंगे आपको डे 1 की क्लासेस में। आपके जी फोन में एक ड्राइव एप्लीकेशन है, DRIVE, सीन समझे। जी उस जी ड्राइव सर। को खोलिएगा, वहां हर दिन की वीडियो डे 1 डे 2 डे 3 करके आती रहेगी। आप घर पहुंच गए, वीडियो देख लिए, या तो नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में वीडियो देख लिए, या दोपहर में दुकान पे खाली टाइम में वो वीडियो देख लिए, और वो वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी कोई सवाल जवाब अगर रह गए तो सपोर्ट क्लासेस हमारा 12 से 2 चलता है, दोपहर में 12 से 3, वहां भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी सर। और जैसे सर ऑफलाइन क्लास अगर करना हो तो? ऑफलाइन क्लासेस करना हो तो 5 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 दिसंबर, ठीक है। जी सर। ऑफलाइन पटना, बिहार पटना, ठीक है। तो अगर आप जी पटना आना पॉसिबल है तो आप पटना आ जाइए। पटना, MP से पटना कहाँ पाऊंगा सर? अरे आने के लिए तो भैया आ या जा सकता है, बाकी अब आप अपना तालमेल मिला लीजिए कि जी जी सर, कैसे आएंगे, ठीक है। ऑफलाइन पे प्रॉब्लम हो जाएगी, शॉप भी बंद हो जाएगी अपनी के। हाँ तो ऑनलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में आपको वीडियो भी रहेगा, हम भी लाइव रहेंगे। और रहा बात थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट का, तो दुकान से 10 मिनट पहले निकल जाइएगा, कि मेरा क्लास भी रहता है, चलो 10 मिनट पहले ही निकलते हैं कुछ दिन। फिर तो आप अपने टाइम पे ही आइएगा। कुछ तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना सर जी, जी सर। जी है ना। तो थोड़ा मैनेज कीजिए, हो जाएगा। जी सर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बंटी जी, ठीक है। हो गया सर। ओके, थैंक यू। चलिए, और किन का सवाल है? आ, बांग्लादेश का कंट्री सर +880 होता है शायद से। ओके, और किन्हीं का भाई सवाल? कोई भाई बंधु कोई क्वेश्चन रह गया है? कोई का क्वेश्चन रह गया हो, चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए, या मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दे देता हूं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए, मैंने परमिशन दे दिया है, आप बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं। माइक अपना खोलिए मोबाइल में, बोलिए। हेलो। हाँ जी।
हाँ सर, हम हाँ हम सर। हम नेपाल नेपाल से बोल रहे हैं सर। जी जी, नेपाल से बोल रहे हैं, कहिए। सर वही ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि 25 साल से दुकान चलाते हैं मोबाइल का, 25 साल से। बहुत बढ़िया, 25 साल में तो लौंडे जवान हो जाते हैं आज के समय में। लेकिन दिक्कत क्या है बताइए ना। सीपीयू सीपीयू वाला काम नहीं किया अभी तक। सीपीयू जो है, सीपीयू वाला काम चाहते हैं घुसने के लिए, लेकिन नहीं किए हैं। सब हो जाएगा। ठीक ठीक है, हेलो सर। वही करना चाहते ओनली क्लास। आप सर देख रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर सीखना माइक, चाह रहे हैं। दीपक भाई आपका माइक इको आ रहा है, शायद आप लाउड स्पीकर पे फोन को रखे हैं मे बी। तो आप एक काम हेलो। कर लीजिए, आपकी सारी जो है ना, ठीक है, आप काफी दिनों हाँ से भाई। काम कर रहे हैं, हैंड स्किल आपकी अच्छी है। 2 मिनट सर, ये चेंज ही 2 मिनट रुक जाइए। तो आप दीपक भाई, शायद आप भी जो नेपाल से थे भाई, आप रजिस्टर्ड हो जाइए। सामने देखिए हमारा ई सेवा का इस क्यूआर है, स्कैन कीजिए। 1600 नेपाली पे करके इस नंबर पे भेज दीजिए। नया ग्रुप में ऐड करते हैं आपको, जो कल परसों से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन बाद। सभी चीजों को कवर करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट आईसी वगैरह टोटल चीज। ठीक है। हाँ, और कोई एक भाई थे, बोलिए। हेलो भाई। और सर। सर मैंने सॉफ्टवेयर सीखना चाहा था। ये दीपक भाई, आप माइक बंद रखिए दीपक भाई। जी बोलिए, चैन, क्या नाम था, चैन बासा जी, म्यूट हो जाइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं सर। सिर्फ ओनली सॉफ्टवेयर? ओनली फॉर सॉफ्टवेयर। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर का भी क्लास हो जाएगा। नया बैच सॉफ्टवेयर का भी कुछ दिन में रनिंग होने वाला है। ठीक है। ओके सर। ओके, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। और कोई भाई बंधु अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने अनम्यूट का परमिशन दे रखा है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। एंड किया जाए इस्माइल सर। ओके सर, अगर किसी को कुछ सवाल नहीं है तो एंड करते हैं। हेलो हेलो सर। जी हम हम बोल रहे हैं नेपाल से बोल रहे हैं सर। बोलिए ना। वही तो, आपको जो क्लास देखे हैं तो क्लास से मन हुआ कि अब क्या कर आपसे ज्वाइन होकर के, है ना, मतलब आईसी वाला काम करना चाहते हैं। हमारा उम्र भी 45 साल हो गया नहीं अभी है, कर है सकते ना। हैं। वही माइक्रोसॉफ्ट तो यूज करते मतलब, हैं? नहीं मैं तो सब अभी नहीं लिए हैं, वही लेना विचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेना है, तभी होगा, ऐसे करना। सब काम तो आपका जितना जो है इधर जो है हार्डवेयर में सब तो कर ही लेते हैं, खाली सीपीयू तरफ नहीं गए हैं। हो जाएगा दीपक भाई, रजिस्टर कीजिए और आइए क्लासेस में। बाकी तो है ही हम पूरा आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है सर, सुनिए ना, तो कल 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 से परसों परसों तक नहीं होगा, कल करना पड़ेगा। कल लास्ट डे है, कल कीजिएगा तो 1000 का डिस्काउंट रहेगा, नहीं तो फिर 10,000 है इंडियन प्राइस इसका कोड का। कल हेलो कल सर। करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, हेलो। ठीक है, कल ज्वाइन होगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है। सुभाष। हाँ, और कोई भाई बंधु थे, बोलिए। सुभाष जी थे सर। अनम्यूट हो जाइए सुभाष जी। हाँ सर। बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए ना। बोल रहे थे सर कि वो हम लोग का सर्टिफिकेट अभी तक वो वाला इस नहीं मिला है सर, उसी के लिए सोच रहे थे। इस्माइल सर, सर्टिफिकेट नहीं मिला है इस्माइल सर। सर्टिफिकेट का निकालते हैं सर, एक आध दिन निकालते हैं, उस दिन आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। अपना नंबर डाल दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कल ही आपको दे देने का। बगल में बट लिख दीजिएगा सर्टिफिकेट। सुभाष जी नीचे नंबर डाल दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर्टिफिकेट, और आप अपना बैच नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
बोलिए दीपक जी, अनम्यूट हो जाइए। वीडियो सर नहीं मिला, वीडियो। वीडियो हेलो सर। फ्री क्लासेस की वीडियो। जी जी सर, जी सर। सर चैट बॉक्स में लिंक डाल दीजिए तो अभी वीडियो का। ओके सर। आ, अभी का वीडियो भी थोड़ा मिस कर दिए हैं, आज का भी वीडियो डाल दीजिएगा। जी जरूर। ठीक। ग्रुप में देखिएगा, आज का वीडियो आपको ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो सारे ग्रुप में वीडियोज आपको जाते हैं। ठीक है, ठीक। और भाई किन्हीं का कोई सवाल है? आप अनम्यूट हो सकते हैं। कोई का भी क्वेश्चन है, अनम्यूट हो जाइए। आप अनम्यूट हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अनम्यूट हो सकते हैं। सर आपसे बात करने के लिए वो व्हाट्सएप नंबर आपका कौन है, कौन सा है? क्यूआर कोड के नीचे जो है ना, वही मेरा नंबर है। आप ही का नंबर है? हाँ। लास्ट में 75, लास्ट में 75, शुरू में 82, राइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल लास्ट डे है, 5वां दिन कल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओके, कल 5वां दिन कंप्लीट हो रहा है। कल जो लोग आज नहीं करवा पाए, कल एटलीस्ट करवा लीजिएगा ताकि आप मेन क्लासेस में जुड़ सके। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।